बाल विकास नगरी की जमीन को बचाने के लिए सीएन न्यूज ने कई बार दखल दी है और बार बार न्यूज दिखाई है, जिसमें सीएन न्यूज के खबर का असर भी हुआ है। आपको बता दें, भूमाफिया बाल विकास नगरी की जमीन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के जमीन पर भी कब्जा कर चुके हैं और खबर दिखाने की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग आला अधिकारी हरकत में आ चुके हैं, जिसका नतीजा आप खुद हमारे कैमरे के माध्यम से लिया हुआ फुटेज देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी अपनी ज़मीन बचाने के लिए बाउंड्री दीवार खड़ा कर रहे हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी के भू माफिया को इसके लिए बुनियादी नोटिस भी जारी किया था और जब इस समय बाउंड्री वॉल का काम जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें, मानखुर्द के पास अगरवाड़ी बाल विकास नगरी की ज़मीन पर एक भू माफिया कई दिनों से कब्जा किया हुआ है, जो ये पूरा मामला भी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के कुछ आदेश भी आया हुआ है, जिसमें भूमाफिया कोर्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता नवीन आचार्य ने सीएन न्यूज से बात करते हुए कई जानकारी दी है। काफ़ी पत्र व्यवहार, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, लोकायुक्त तक मैंने कंप्लेंट किया है। मानकुर एम ईस्ट वार्ड के विभाग अधिकारी को मैंने बताया कि आप एक आध आदमी घर बना रहा है तो उसको जाके तोड़ते हैं, लेकिन ये आदमी का इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको आप क्यों नहीं रोक रहे। तो उनका कहना था कि उसको स्टेटस को है। मैंने उनको बोला कि स्टेटस को का मतलब जैसे थे रखना है, जैसे चल रहा है वैसे रखना नहीं है। इसके बारे में लोकायुक्त के पास हियरिंग हुआ, तभी लोकायुक्त ने कलेक्टर उपनगर को आदेश दिया कि वो केस में जाके आप इंटरवेन करके वो इलीगल जो चल रहा है वो रोकने के लिए इंटरवेन करें। देखिए, सीएन न्यूज़ का इम्पैक्ट से पीडब्ल्यूडी को जाग आ गई। उन्होंने अपनी जगह कवर करने के लिए दीवार डालना चालू किया है, लेकिन कलेक्टर ऑफिस और एम ईस्ट वार्ड इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है। इधर बहुत पैसे का आर्थिक व्यवहार हो रहा है। देखिए, इधर भाड़ा कम से कम 30 से 40 लाख रुपया महीना ये भाड़ा ये गाले के माध्यम से कमा रहा है, जिसमें ये सब कैश में व्यवहार हो रहा है। किधर भी महाराष्ट्र सरकार को उसमें से रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। इसके लिए ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। ये सब अधिकारी वर्ग और मिली भगत है। पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट करके पुलिस के बीट ऑफिसर जाके पैसे लेते हैं और कुछ नहीं उस पर कार्रवाई होती है। बियर शॉपी या बियर गोडाउन के लिए जो अपना रेवेन्यू का परमिशन लगता है, इल्लीगल जगह पे कैसे हो सकता है? ये होना ही नहीं चाहिए। एक आध जगह लीज पे दी है, जो लीज का कारण है वो अगर सामने लीज जिसको दी है वो तोड़ता है तो वो जगह का लीज ख़त्म हो जाता है। ये जगह खेती करने के लिए लीज पे टाक के दादा परदादों को दी थी, इस पे अवैध रूप से ऐसे गाले बना के भाड़े पे दे रहा है, तो लीज कैसे चालू रहेगा? खेती अभ्यक्त लोगों को खेती का प्रशिक्षण देने के लिए, खेती करने के लिए वो दिया था, जबकि लोगों की कंप्लेंट थी गटर के पानी से खेती में से होने वाले जो सब्जी और अनाज था वो धोया जाता था। इसके लिए वो खेती बंद कर दी। उसके बाद में ये अवैध निर्माण करके ये इसके माध्यम से पैसे जनरेट करने का टाक ने खुले आम धंधा चालू किया है। बाल विकास नगरी के अधिकारी इसमें पहले के मिले हुए थे, लेकिन अभी के जो अधिकारी है वो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनको धमकाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। इसकी वजह से वो आगे आते नहीं हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जैसे है वैसे रखो, स्टेटस को मेंटेन करने को कहा था, यानी खेती है तो खेती ही करो, उधर गाले बनाओ, ऐसा तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। इसीलिए लोकायुक्त ने ऑर्डर दिया है, कंप्लेंटेंट और कलेक्टर ऑफ मुंबई सबर्बन ये कोर्ट में जाके ये केस में इंटरवेन करे। इसमें निधि चौधरी जी ने कुछ किया ही नहीं है। जुलाई का ये ऑर्डर है, अभी जनवरी चल रहा है, 6 महीने निधि चौधरी उस पर बैठी रही। उन्होंने करना चाहिए था। ये छोटा जगह नहीं है ना, इसके हाँ, इतने देखिए, इसमें टोटल मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। इसमें टोटल 133 एकड़ का जगह है, उसमें से लीज में दिया गया हुआ है 55 एकड़ 4 गुंठा 4 आना। ये यानी लगभग 60% जगह आज भी चिल्ड्रन सोसाइटी के पास है, 40% पे अवैध कब्जा है। और इसमें से आने वाला पैसा महाराष्ट्र सरकार को भी नहीं जाता है, ना चिल्ड्रन सोसाइटी को जाता है। और स्थानीय लोगों का सर्विस रोड भी खा गया है वो।
स्थानिक लोगों को जाने आने के लिए की भी तकलीफ है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भी मेरी वकीलों से चर्चा चल रही है, अगर कलेक्टर नहीं जाते तो हमारी तैयारी चल रही है कि इसको कोर्ट में इसका पूरा गूगल मैप का हमने 4 साल का रिकॉर्ड निकाला है, कैसे कैसे अवैध कब्जा इसने बनाते गया है। कोर्ट को फैक्ट पे ही कोर्ट डिसीजन लेता है, कोर्ट के सामने लाएंगे स्टेटस को का कैसा गलत इस्तेमाल कर रहा है। इनको शर्म रहती है तो इतना सब अवैध करते ही नहीं थे। बच्चों को खेलने की जगह नहीं है उधर बाल कल्याण नगरी में। गए साल कितने बच्चे कोरोना ग्रस्त थे, वो लोग को रखने के लिए जगह नहीं थी क्वारंटाइन करने को। ये गलत है और इस पर महानगर पालिका जैसे कॉरपोरेशन के अधिकारी लोग इस पर अनदेखी करते हैं। इसमें मतलब क्या है? महानगर पालिका के आशीर्वाद से तो हो नहीं सकता है। इसमें मिलीजुली है, पुलिस, महानगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस, ये लोग की मिलीजुली है। आगे क्या रवैया होगा आपका? आगे हम लोग आखिर तक लड़ेंगे इसको खाली करने के लिए और आपके माध्यम से सरकार के पास हम लोग गुजारिश करते ही रहेंगे। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।